उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भयावह जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, और जो भी इस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग इस जंगल से बहुत डरते थे और यहाँ आने जाने से कतराते थे। एक दिन 5 दोस्तों राहुल, स्नेहा, आदित्य, नेहा और राज ने इस जंगल के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे दिन में जंगल में घुसेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। सुबह होते ही वे पांचों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के रास्ते पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जंगल बहुत ही घना था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से वहां पहुंच पाती थी। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। चलते चलते वे एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचे। मंदिर के चारों ओर झाड़ियों और बेलों ने अपना कब्जा जमा रखा था। मंदिर के दरवाजे पर एक प्राचीन ताला लगा हुआ था, जो जंग खा चुका था। राहुल ने ताले को तोड़ने की कोशिश की और अंततः वह सफल हो गया। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र बने हुए थे और मूर्तियां टूटी-फूटी पड़ी थी। फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अचानक उन्हें मंदिर के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की तरह लग रही थी। वे पांचों दोस्त आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के पास पहुंचते ही संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह मंदिर कभी एक साधु का था, जो यहाँ तपस्या करता था, लेकिन एक दिन एक दुष्ट आत्मा ने इस मंदिर को अपवित्र कर दिया और साधु की हत्या कर दी। तब से यह मंदिर और जंगल शापित हो गया और यहाँ कोई नहीं आ पाया। राहुल ने डायरी को पढ़ते हुए कहा, हमें इस दुष्ट आत्मा के बारे में और जानना होगा, शायद इस डायरी में कुछ और सुराग मिले। डायरी में आगे लिखा था कि उस आत्मा को केवल एक विशेष मंत्र से ही शांत किया जा सकता है। यह मंत्र मंदिर के तहखाने में छुपा हुआ है। पांचों दोस्तों ने तहखाने में जाने का निर्णय लिया। तहखाने का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। नीचे उतरते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें चारों ओर अजीब-अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। आदित्य ने पुस्तक को उठाया और उसमें लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही दुष्ट आत्मा थी जिसने मंदिर को अपवित्र किया था। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी। अब तुम सब मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। हमें बताओ कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। आत्मा ने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब तुम इस मंदिर को फिर से पवित्र करोगे और साधु की आत्मा को शांति दिलाओगे। पांचों दोस्तों ने मिलकर मंदिर को साफ किया और वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने साधु की आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना की और उस दुष्ट आत्मा के लिए शांति का मंत्र पढ़ा। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, दुष्ट आत्मा ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं आभारी हूँ। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आत्मा मंदिर से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और मंदिर का भूतिया माहौल समाप्त हो गया। गांव के लोगों ने यह जानकर बहुत राहत महसूस की और उन्होंने पांचों दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। राहुल, स्नेहा, आदित्य, नेहा और राज की इस साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। भयावह जंगल की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।